तेजस्वी यादव मैया योजना लाया है सर, क्या आप लोग इस पर क्या? देखिए, अब जिनकी बात कर रहे हैं जी, तो तेजस्वी यादव जिस तरह से बोलते हैं, उनका जो जुमला निकलता है, तो सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से उनसे कहना चाहेंगे कि बिहार को तेजस्वी यादव ये जवाब दे दें कि 2005 से पहले का जो बिहार था वो 15 साल का बिहार जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, और उनके माता पिता का ही सरकार था, माता पिता ही उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनके बिहार में जिस बिहार की कल्पना करते हैं तो उनके माता पिता के बिहार में शिल्पी गौतम का कांड हुआ, जो पूरे दुनिया के लोग देखा, पूरे दुनिया के नज़र में वो कांड बिहार शर्मसार हुआ था उसमें। इतना ही नहीं, कहने में अच्छा नहीं लगता है कि एक आईएएस की पत्नी के साथ जो हुआ था उनके माता पिता के राज में, वो भी पूरे देश के लोग उसको जाना था। इसलिए सबसे पहले 2 सवाल का जवाब दे दें तेजस्वी यादव, जंगल राज की बात दूर करें। हम इसी 2 सवाल का जवाब उनसे मांगते हैं कि जवाब दे कि कैसा बिहार चाहते। तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा की जो बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री थी रेणु देवी, उनके किसी रिश्तेदार पर भाई पे जमीन हड़पने का आरोप, देखिए ट्वीट भी किए हैं इस मामले में। अब ये है कि माथा पे चढ़ के अपनी गलती को छिपाने के लिए ये कुछ बोल दे, ये जान लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो सरकार जांच होगा, और जांच में पकड़े जाएंगे तो उसमें कोई नहीं बख्शे जा रहे हैं। और वो अभी बोल रहे हैं तो अपने बारे में नहीं सोचते। गिरवान में झांक के देखें ना, उनके पिताजी रेल मंत्री थे और ज़मीन के बदले नौकरी क्या क्या कर दिया। और उनके पिताजी, सीखना चाहिए उनसे कि आज की तारीख में उनके पिताजी को चारा घोटाला में 37 साल की सज़ा, तो शर्म से डूबना चाहिए उनको जो इस तरह से सवाल उठाते हैं। पहले वो अपने गिरबान में झांक के देखें कि उनका परिवार, पूरा परिवार वो उस दलदल में फंसा हुआ है, जेल की राह देख रहे हैं, कब जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। और वो आदमी इस तरह से बोलता है, बेवजह कुछ से कुछ अपना बोल देना, तो इस बोलने से काम नहीं चलेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में गरीब गुरबा के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, आम आवाम के हित के लिए जो काम हुआ है, ये आम जनजीवन पर उसका असर है। और यही वजह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि इस बार एनडीए 225 सीट पर जीतेगा और एनडीए अजय बहुमत से सरकार होती है। तो नीतीश कुमार का नाम तो आगे आ ही चुका है कि हाँ नेतृत्व करेंगे एनडीए की बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेंगे इसके नाम पर भाजपा चुप्पी साध देती है। ये तय जान लीजिए कि बिहार में एनडीए आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, और हमारा चेहरा भी एनडीए का नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। जब उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, वे हमारे नेता हैं, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री भी वही होंगे। एक आखिरी सवाल है सर, सरकार पे टैक्स वसूलने की बात आ रही है, डीके टैक्स क्या है? देखिए, ये आरोप तेजस्वी ही नहीं लगाया है। देखिए, अब हम तो पहले आपको बता दिए कि तेजस्वी जी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, आश्चर्य होता है। हम तो पहले कह दिए कि उसको अपने गिरबान में झांक के देखे, पूरा परिवार घोटाला में शामिल है, पूरा परिवार करप्शन का शिकार है, फिर उनको बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बोलेंगे वो। इसलिए एकदम जान लीजिए एनडीए इस बार काफ़ी मुस्तैदी के साथ जनता के बीच में खड़ा है, और 225 सीट एनडीए के झोली में जनता देने जा रही है। इस तरीके से अभी भी बिहारी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं सर, तो क्या इस बार रोजगार की मुद्दा पे बात होगी सर? देखिए, तो आप लोग सब लोग आप इसके साक्षी हैं, और देहात में कुछ गरीब गुरबा लोग से अगर कोई कुछ कह दे, आप लोग तो बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देख लीजिए शिक्षक कई हज़ार पर बहाल हुआ था, और बड़े पैमाने पर इस दफ़े भी बिहार सरकार ने 12 लाख लोगों को नौकरी देने का फैसला किया है, और बड़े पैमाने पर तेज़ी के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए इस सारा मर्ज की दवा नीतीश कुमार जी के पास है। नीतीश कुमार जी बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के नौजवान के लिए, आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं।